बॉलीवुड का हाल फिलहाल बेहाल हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही सभी फिल्में पिट जा रही हैं, जिसके कारण बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री की उम्मीदें अब रणबीर कपूर की अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र से लगी हुई हैं। फिल्म के जरिए दावा किया जा रहा है कि इसकी कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। इस फिल्म में प्राचीन काल में बने शस्त्र ब्रह्मास्त्र के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर कई तरह की शक्तियाँ विद्यमान थीं। इस फिल्म में वेदों का भी उल्लेख नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मास्त्र क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां पर हुआ है। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। परमाणु बम का आविष्कार भी अमेरिकी साइंटिस्ट ने वेदों को पढ़कर ही किया था। ऐसे में परमाणु बम और ब्रह्मास्त्र में क्या समानताएं हैं, ये भी आपको इस वीडियो से पता चलेगा। एक भारतीय होने के नाते आपने देव और देवताओं के अस्त्र और शस्त्रों के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ ने इसकी कहानियाँ सुनी होंगी तो कुछ ने इसको पढ़ा भी होगा। वहीं कुछ लोग हिंदू धर्म के बारे में इतनी रुचि नहीं रखते, उन्होंने टीवी सीरियल के जरिए जरूर इसके बारे में कभी ना कभी कुछ देखा होगा। हर देवी और देवता के पास अपना अस्त्र और शस्त्र होता था जो इनकी शक्ति को दर्शाता था। वेदों के अनुसार शस्त्रों से ज़्यादा खतरनाक अस्त्र होते थे। अस्त्रों का इस्तेमाल उससे जुड़ी देवी और देवता का आवाहन करके किया जाता था। इन अस्त्रों में सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्रह्मा जी का अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है। इसमें आज के परमाणु बम से कई ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं। यह अस्त्र पूरी तरीके से एक ग्रह का विनाश करने का बल रखता है। रामायण और महाभारत में कई बार इस अस्त्र के बारे में बात की गई है और कई बार इसका इस्तेमाल भी हुआ है। भगवान ब्रह्मा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनको वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। उन्होंने ही विश्व की सारी ऊर्जा को मिलाकर इस अस्त्र का निर्माण किया था। ये दो अस्त्रों से मिलकर बना है। पहला है ब्रह्मशिरास्त्र। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, वहीं उनके 5वें सिर के रूप में ब्रह्मशिरास्त्र विद्यमान रहता है। इस अस्त्र के अंदर संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने का बल है। वहीं इसका दूसरा अस्त्र है ब्रह्मदंड। ये भी पहले अस्त्र की तरह ही शक्तिशाली होता है। इसके अंदर ब्रह्मशिरास्त्र को कंट्रोल करने की शक्तियाँ मौजूद हैं। इसे ब्रह्मा जी ने अपने हड्डियों से बनाया था। जैसे ही इन दो अस्त्रों का मिलाया जाता है तो फिर ब्रह्मास्त्र का जन्म होता है। इसे रोकना असंभव है। इसका इस्तेमाल कोई सामान्य युद्ध में नहीं किया जा सकता और ना ही कोई सामान्य मनुष्य इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सिद्धियाँ प्राप्त करनी पड़ती थी, जिसके लिए वर्षों तक तप करना पड़ता था। इसको चलाने के लिए इसे इस मंत्र का जाप करना पड़ता था। महाभारत की युद्ध में जब कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करने गए तो परशुराम जी के श्राप के कारण वह मंत्र भूल गए और वह इसका प्रयोग नहीं कर सके। अगर एक बार मंत्रों का जाप करके इसे साध लिया जाए तो फिर इसे वापस नहीं ले सकते, फिर इसका इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। इसकी विशेषता बताएं तो ये एक अचूक अस्त्र है और इसे जिस पर साध लिया जाए उसका अंत निश्चित है। इसके इस्तेमाल जहाँ पर भी होता है वहाँ पर धरती आग के गोले में बदल जाती है। वहाँ विभिन्न प्रकार के रसायन फैल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ विनाश हो जाता है। उस धरती पर अगले 12 वर्षों तक कोई भी जन्म नहीं होता है। अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएं तो विश्व के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। इसका प्रभाव सिर्फ 4 लोगों पर ही नहीं होता है। इसमें भगवान शिव, माँ आदिशक्ति, भगवान विष्णु और शेषनाग का नाम नजर आता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महर्षि दधीच के पुत्र पिनाक ने शनिदेव पर किया था। इसके बाद शनिदेव ने प्रण लिया कि वो कभी भी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर अपना प्रकोप नहीं करेंगे। इसके बाद ही उन्हें इस अस्त्र से बचाया जा सका। इसका प्रयोग एक बार मेघनाथ ने हनुमान जी पर किया था, लेकिन बजरंगबली को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके किसी भी अस्त्र का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं होगा। के कारण ही मेघनाथ का वार खाली चला गया था। रामायण में ही भगवान श्री राम ने इसका प्रयोग इंद्र के पुत्र जयंत पर किया था। इसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था, लेकिन उसके बदले भगवान राम ने जयंत की एक आँख फोड़ दी थी। भगवान राम ने इसका इस्तेमाल एक बार समुद्र पर भी करने का प्रयास किया था, लेकिन जब समुद्र ने उनसे माफ़ी मांग ली तो उन्होंने इसे राजस्थान की तरफ छोड़ दिया, जहाँ आज रेगिस्तान है। लक्ष्मण जी ने इसका इस्तेमाल रावण के पुत्र अतिकाय का वध करने के लिए किया था। उन्होंने मेघनाथ के लिए भी इसका इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन प्रभु श्री राम ने इसके लिए रोक दिया था, क्योंकि उस समय मेघनाथ लंका में था और उस अस्त्र से
पूरी लंका ही समाप्त हो सकती थी। मेघनाथ ने इसका इस्तेमाल लक्ष्मण जी पर किया था, लेकिन वो शेषनाग के अवतार थे, जिसके कारण इसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था और संजीवनी बूटी से वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। इसका इस्तेमाल भगवान राम ने रावण का सर्वनाश करने के लिए भी किया था। आपको बता दें कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने रिसर्च में इसका खुलासा किया था कि परमाणु बम जैसे विनाशकारी अस्त्र का इस्तेमाल महाभारत काल में भी हुआ था। दरअसल रॉबर्ट ने गीता और महाभारत का अध्ययन गहराई से किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र के मारक क्षमता का अध्ययन किया था। उनके इस रिसर्च का नाम ट्रिनिटी था, इसका अर्थ होता है त्रिदेव। साल 1939 से लेकर साल 1945 के बीच हुए इस रिसर्च में पता चला था कि उस समय परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार मौजूद थे। अब फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, अन्निकेनी, मौनी रॉय नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी होने वाला है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने बनाया है, जो 9 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।